Hello students, this is Neeraj Gupta. This is the first video and we are starting with your 12th English. The first chapter we are going to take up is the last lesson. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस तरह से पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो नंबर 1 है। देखिए, हर चैप्टर में शुरू में मैं आपको नोट्स दूंगा, ब्रीफ स्टोरी। उसके बाद एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेंगे। अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर करें, और आजकल वेरी इंपॉर्टेंट है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी ने भी कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, हम उन सभी को कवर करेंगे और एज यूजुअल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा ये असाइनमेंट है इस तरह से। तो इस असाइनमेंट को यूज़ करके मैं वर्ड बाय वर्ड आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो समझाऊंगा। तो क्योंकि आप अभी फर्स्ट वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को चाहे तो अभी पॉज कर दें और बाद में देख लें, और पहले आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये असाइनमेंट डाउनलोड कर लें। मतलब कि जो असाइनमेंट आपको बैकग्राउंड में मेरे नज़र आ रहा है, जिससे मैंने मेनली आपको पढ़ाना है, वो असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी आप लोगों के लिए फ्री हैं यूट्यूब पर। और आप ये असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालते वक्त मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंट आउट जो है वो सिंगल साइड निकालें, आई मीन बैक साइड उसकी फ्री रखें, वाइट पेज रखें, ताकि अगर आप कोई नोट लिखना चाहें तो वो नोट्स भी उस पर लिख सकते हैं। और दूसरी एक मेन बात वो ये है कि कुछ बच्चे जिनकी वोकैबुलरी थोड़ी कम है, उनके लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि हर कंसेप्ट जो भी मैं पढ़ाऊँगा, हर क्वेश्चन जो भी मैं कराऊँगा, उसमें आने वाले हर इंपॉर्टेंट वर्ड का एक सिंपल इंग्लिश मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, हो सके तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका मतलब है, वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। बट क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अच्छी वोकैबुलरी रखते हैं, इसलिए मैं उसको अलग से कवर करूँगा, सो दैट वो स्टूडेंट्स जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है वो वीडियोस को फास्ट देख सकें। और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस रहेंगी, या वीडियो के एंड में जो है वो हम वोकैबुलरी पोर्शन भी करेंगे। तो उसी के लिए मेरी ये सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना असाइनमेंट जो प्रिंट करवाएं वो सिंगल साइड प्रिंट करवाएं, ताकि बैक साइड आपके लिए ब्लैंक रहे, उस पर आप अपने हाथ से कुछ नोट्स लिख सकें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो का ये पहला चैप्टर। वैसे ये फ़नी है, मेरे ख्याल से आपने अपने स्कूल में भी इस बात को महसूस किया होगा कि जहाँ से पढ़ाई शुरू हो रही है वहीं उसी चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, है ना। ये थोड़ा सा एक, मैं तो इंटरेस्टिंग ही कहूँगा, हर एक की अपनी सोच हो सकती है। अब इंग्लिश के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आती है। खुद मैं भी समटाइम डाउट फील करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाए। तो मैंने इसके लिए गूगल से हेल्प ली है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा। और आप भी गूगल के ऊपर बहुत सारी जो हैं वो वेबसाइट्स हैं जो प्रोनाउंसिएशन में आपको हेल्प करती हैं, मीनिंग में हेल्प करती हैं। तो एक ही ऐसी मैंने साइट देखी, pronouncenames.com। आई रिपीट, pronouncenames.com। तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किसी भी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। या आप गूगल पे भी सिंपल किसी भी वर्ड का मीनिंग लिखते हैं, सपोज आपने लिखा मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेव, तो वो उसका मीनिंग भी बताएगा, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी बताएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो शुरू कर रहे हैं लेसन 1, द लास्ट लेसन। अगर हम सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी की बात करें, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि पहले ज़माने में क्या, अभी भी होता ही है कुछ हद तक, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और पहले तो खासकर ये ज़्यादा होता था कि जब कोई राजा या कहिए कि कोई कंट्री दूसरी किसी कंट्री को जीत लेती थी, तो वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करती थी, अपनी भाषा का प्रचार करती थी। यानी कि अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपने फेस्टिवल्स, अपनी लैंग्वेजेस, है ना, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्पोज करती थी। इंडिया की हिस्ट्री आपने पढ़ी है, सुनी है। तो पहले मुस्लिम्स ने इसी तरह से किया, फिर ब्रिटिशर्स ने भी इसी तरह से अपनी इंग्लिश इम्पोज की। तो ये काफ़ी कॉमन था। तो करीब करीब वही बैकग्राउंड है इस स्टोरी का भी, कि जर्मनी है, उन्होंने फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो एक तरह से जीत लिए थे, टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। तो जर्मनी का नाम जो है इस समय जो दिया गया है वो है प्रशिया। ये वर्ड है प्रशिया, राइट। तो they occupied the 2 French districts of Alsace and Lorraine, है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा।
जो मैंने नेट से चेक की उसके हिसाब से ये अल्ज़क एंड लॉरेन, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जर्मन गवर्नमेंट ने जीत लिए थे, राइट। अब उन्होंने एज पर देयर ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये बार बार इस चैप्टर के अंदर मिलेगा, वो उनकी एक मेन सिटी है। सो जर्मन यानी कि जर्मनी की बर्लिन सिटी से एक ऑर्डर आया फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट पर जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए थे, जीत लिए थे आफ्टर द वॉर, कि भैया अब अपनी भाषा छोड़ दो और ये जर्मनी पढ़ना शुरू करो कल से। तो एक स्कूल के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर एक टीचर हैं जो कि 40 साल से पढ़ा रहे हैं, फॉर लास्ट 40 ईयर्स ही वाज टीचिंग एंड ही इज़ मिस्टर एम हिमल। अब ये जो मिस्टर एम हिमल हैं ये अब डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, सॉरो, पेन, टेंशन में हैं। 40 साल की जो उनकी जॉब थी वो अब ख़त्म होने वाली है, अगले दिन से वो एक तरह से रिटायर्ड हैं, फ्री हैं, क्योंकि वो फ्रेंच सिखाते थे, फ्रेंच अब सिखानी नहीं, है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी बारे में है कि टीचर पर क्या बीती, फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए उसी क्लास में जब आखिरी लेसन, द लास्ट लेसन दिया टीचर ने। उनके एक मेन स्टूडेंट के बारे में ये स्टोरी चल रही है, उसका नाम है फ्रांस। तो फ्रांस इस स्टोरी के एक तरह से मेन हीरो कह सकते हैं। वैसे तो 2 हीरो हैं, मतलब मेनली 2 ही कैरेक्टर जो हैं वो इस स्टोरी में हैं, एक टीचर और एक उनका स्टूडेंट। स्टूडेंट का नाम है फ्रांस जो कि नरेटर भी है, यानी उसी की एक तरह से भाषा में चल रहा है। जैसे हिंदी पिक्चरों में हम देखते हैं ना, कई बार अमिताभ बच्चन बैकग्राउंड में बोलता रहता है, पूरी स्टोरी सुना रहा है और खुद भी होता है वो उसमें कई बार। तो ऐसे फ्रांस इस स्टोरी में खुद भी है और वो नरेट भी कर रहा है कि इंसिडेंट्स क्या क्या होते रहे। तो अगर अब हम स्टोरी स्टार्ट करें, अब जैसे इसमें वर्ड है डिस्ट्रेस, मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसको बोल्ड करने की मेरी इंटेंशन यही है कि जैसा मैंने कहा, कुछ स्टूडेंट्स को जिनको वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है, इफ़ दे फील कि दे वांट दिस, तो उनको मैं एक अलग से, या तो इस वीडियो के एंड में या अलग से वीडियो नंबर 2 में मैं इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आपको लिखवाऊंगा, है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप असाइनमेंट का सिंगल साइड प्रिंट आउट लें, बैक साइड पर मैं आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, हम इस वर्ड मीनिंग पर भी काम करेंगे। तो अगर अब हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो मेन पॉइंट्स स्टोरी के एंगल से अगर हम देखें तो स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू हो रही है कि फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। पार्टिसिपल्स के कुछ रूल्स जो हैं वो उसके टीचर ने उसको लर्न करने के लिए दिए थे, जो उसको याद नहीं थे, ना वो याद करना चाहता था। उसके मन में टेम्पटेशन तो यही हो रही थी कि जिस दिन वो लेट हुआ उस दिन मौसम खासकर जो है वो थोड़ा वार्म एंड ब्राइट था। वो सोच रहा था कि चलो बाहर घूमा जाए, आउटडोर एंजॉय किया जाए थोड़ा। फिर लेकिन उस टेम्पटेशन को रोक के वो स्कूल गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ भीड़ भाड़ हो रही है ना। तो यहाँ से वो स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई। तो आई वॉन्ट टू टेक यू पॉइंट वाइज पॉइंट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, जो है वो उस दिन लेट था। क्यों था? और ही वॉज फियरिंग ए स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। उसको लग रहा था कि भाई मेरे को बहुत डांट वांट पड़ने वाली है। स्कोल्डिंग का मतलब यही है कि उसको कोई जो है डांट पड़ेगी बेसिकली। और क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसने जो उसको होमवर्क एक तरह से मिला था, जो अगले दिन उसको स्कूल में जाके रिसाइट करना था, अपनी तरफ से रिपीट करना था, चीज़ें बोलनी थी, वो उसने ठीक से याद नहीं की थी। तो उसने सोचा कि यार बाहर ही रहा जाए, है ना। वाई डोंट वी स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। ऐसा उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो है वो बाहर ही रहूं। बट लिखा है कि ऑन सेकंड थॉट्स वो चला ही गया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि देयर इज़ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो गांव में एक बुलेटिन बोर्ड टाइप की चीज़ थी जहां पर वॉर से रिलेटेड न्यूज़ लिखी रहती थी। यूजली कोई भी जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी रहती थी, या जो भी बेसिकली तो नेगेटिव न्यूज़ ही आती थी, क्योंकि हार ही रहा था फ्रांस उस समय, ऐसा स्टोरी से प्रतीत होता है। खैर जब वो स्कूल पहुंचा तो यूजली तो वहाँ पर क्या था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जो है काफ़ी मतलब शोर रहता था, एक घमासान सा, एक कमोशन जो है वर्ड यूज़ किया गया है। तो एक वैसी स्थिति जो है वो स्कूल में हुआ करती थी। बट ऑन दैट डे ही फाउंड अनयूजुअल काम। उस दिन बहुत शांति थी। उसको थोड़ी हैरानी भी हुई, इतना शांत, बिल्कुल संडे जैसा माहौल था। और यूजली लेट होने पर उसके टीचर से भी उसको डांट पड़ती थी, बट उसने उस दिन वेरी काइंडली, अब उसको ये बड़ा परिवर्तन भी दिखा। एक तरफ स्कूल शांत है, इस बात से वो हैरान हुआ। ऊपर से उसके सर जो हमेशा डांटा ही करते थे, वो लेट होने पर भी उन्होंने उसको नहीं डांटा और बोला कि आप जो है वो काइंडली अपनी सीट ले लीजिए।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फ्रांस को बहुत हैरान कर रही थी, बहुत हैरान कर रही थी। उसको लग रहा था कि क्या डिफरेंट है। फिर एक और अजीब चीज़ जो उसने नोटिस की कि जो उसके सर थे मिस्टर हेमल, ही वॉज इन फॉर्मल क्लोथ्स। आमतौर पर वो इस तरह के कपड़े सिर्फ प्राइज सेरेमनी वाले दिन, है ना, या अगर कोई इंस्पेक्शन का दिन होता था उसी दिन पहनते थे, बट उस दिन वो अपने फॉर्मल क्लोथ्स पे थे। और एक और बहुत सारी चीज़ें एक साथ उसको हैरान कर रही थी। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई एक तो हैरानी यही थी कि बोर्ड के पास जो है वो भीड़ थी, फिर वो स्कूल में देखा शांति थी, बच्चे पहले से बैठे हुए थे, फिर जब वो स्कूल में एंटर हुआ तो टीचर ने उसको डांटा नहीं, ऊपर से टीचर अपने फॉर्मल क्लोथ्स में था। बाद में इसकी डिटेल्स आएंगी कि किस तरह का फॉर्मल क्लोथ था, किस कलर का कोट था, कैप पहनी हुई थी, वो सब डिटेल्स जो हैं वो बाद में आएंगी इसी स्टोरी में। और उसने एक और बड़ी अजीब चीज़ देखी कि जो विलेज एल्डर्स थे वो बैक सीट पर बैठे हुए थे। आमतौर पर क्लासरूम में आप समझ ही सकते हैं कि विलेज एल्डर्स का क्या काम, वो तो स्टूडेंट्स के लिए है, बट ये फाउंड कि जो विलेज एल्डर्स थे वो बैक सीट पर बैठे हुए थे। बाद में हम इस बात को समझेंगे कि क्योंकि 40 साल तक जो है सेवा की थी एम हेमल ने बड़ी फेथफुली, तो वो एक तरह से उसकी रिस्पेक्ट के लिए उसका वो आखिरी लेसन सुनने आए थे। और एक ये होता भी है कि जब कुछ बैड हो जाता है तो कम्युनिटी फीलिंग जनरेट होती है ना। खैर, तो एम हेमल ने जो है वो जर्मन ऑर्डर जो है वो ग्रेव एंड जेंटल टोन में जो है वो डिक्लेयर किया। ग्रेव एंड जेंटल टोन से यहाँ पर यही मतलब है कि वो थोड़े टेंस थे, और जेंटल से यहाँ मतलब है कि बड़े सॉफ्टली उन्होंने धीरे से उस बात को जो है अपनी बात को रखा प्यार से कि भाई ये मेरा एक आखिरी लेसन है और कल से तो आपको जर्मनी पढ़ाई जाएगी। दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, है ना। ये उन्होंने अनाउंस किया दैट दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू एंड द जर्मन टीचर विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, कि कल से तो आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये अनाउंसमेंट जो है वो टीचर ने की। अब होता यही है ना कि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू थोड़ी कम करते हैं। अब वो पहले तो फ्रेंड्स या बाकी लोग जो है वो पढ़ने में, इसमें ये भी आगे जाके स्टोरी में क्वेश्चन आंसर्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो मिलेगा कि पहले तो वो नेग्लेक्ट करते थे अपनी पढ़ाई को, घूम रहे हैं या उन्होंने उनको फार्मिंग में लगा दिया। खुद टीचर भी बाद में रिपेंट करेगा इस बात पे कि भाई मैंने कभी तो उनको छुट्टियाँ दे दी कि मुझे फिशिंग करनी है, कभी फार्मिंग पे लगा दिया। तो जो चीज़ हाथ में होती है, जिसके साथ हम जुड़े हुए होते हैं, तब तक तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और कई बार जब वो चीज़ चली जाती है तो उसकी वैल्यू समझते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जो नरेटर है, स्टूडेंट है, अपने टीचर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था, या उसको उनसे एक डर सा भी रहता था, और ना उसको वो बुक्स पसंद थी, ना उसको वो स्कूल पसंद था। लेकिन जब उसको लगा कि अब कल से मुझे फ्रेंच नहीं पढ़नी होगी, मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ की जो मेरी मातृभाषा है वो अब मेरी छूट जाएगी, और कल से मेरे ऊपर जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाएगी। ये टीचर नहीं रहेंगे, कोई बाहर से एक टीचर आ जाएगा जर्मनी का। तो एक देशभक्ति से, एक पेट्रियाटिक फीलिंग उसके अंदर जाग उठी, और अब उसको वो बुक्स भी अच्छी लगने लगी, या वो टीचर भी उसको अच्छे लगने लगे, वो स्कूल भी उसको अच्छा लगने लगा। दीज काइंड ऑफ चेंजेस जो है उसके अंदर डेवलप हुई। तो फ्रेंड्स डेवलप्ड लव फॉर फ्रेंच, बुक्स एंड द टीचर। ये आपके क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि भाई उसके अंदर क्या चेंजेस आए। तो उसके अंदर यही चेंजेस आए कि ऑल ऑफ ए सडन ही डेवलप्ड लव फॉर फ्रेंच, बुक्स एंड द टीचर। सभी चीज़ों के लिए उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग जो है वो जनरेट हो गई। अच्छा, खैर वो सब तो हुआ, बट अल्टीमेटली उसको पढ़ने के लिए कुछ दिया हुआ था ना, उसको रूल्स और पार्टिसिपल्स याद करने थे। तो बट ही कुडंट रिसाइट। जब उसकी टर्म आया तो वो कंफ्यूज हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा, यूजली क्या होता था, अगर वो इस तरह से ना पढ़ा पाता था तो टीचर के पास रूलर रहता था, उससे उसकी पिटाई होती थी, या उसको कम से कम डांट तो पड़ती थी। बट इस बार हेमल ने, यानी टीचर ने, उसको नहीं डांटा। ये एक और हैरान करने वाली बात हुई, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर सोच रहे हैं आज आखिरी दिन है, अब क्या सख्ती करूं बच्चे से, वैसे भी कल से इन्होंने फ्रेंच पढ़नी नहीं है। बट खैर वो छोड़ के नहीं गए उस स्कूल को। उस दिन भी चाहते तो बोलते अब आखिरी दिन है, क्या पढ़ाऊंगा। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने एटलीस्ट वो अपना द लास्ट लेसन दिया। जिस दिन तक उनकी नौकरी थी, जिस दिन तक उनकी जॉब थी, सर्विस थी, उन्होंने आखिरी दिन तक फेथफुली उसको पूरा किया। वो भी आगे जाके हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि आखिरी दिन उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, टॉपिक पढ़ाया, जो भी किया, है ना। फिर हेमल ने एक स्पीच भी दी एंड ही टॉक्ड अबाउट इंडिफरेंस ऑफ द लोकल पीपल इन लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। उसने बोला तुम लोग ये फ्रेंच लैंग्वेज को ना ठीक से नहीं सीखते थे, है ना। अपने बच्चों को काम पे भेज देना, बच्चों का स्कूल से छुट्टियां मारना। मैंने आपको बताया कि वो खुद अपने बारे में भी थोड़ा सा बोले कि हाँ मैं भी समटाइम्स इस चीज़ को लाइटली लेता था,
और जिस दिन मेरे को लगता था कि मुझे आज फिशिंग करनी है तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देता था। होता ही है कि कई बार हम अपनी लाइफ में सोचते ही नहीं कि शायद हमें कोई इस तरह का दिन देखना पड़ जाएगा जिसके अंदर हमारा जो काम रूटीन लाइफ चल रही है वो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम कई बार उन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, है ना। और जब वो चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं तो फिर लगता है वो बाप रे ये क्या हो गया। So this is something what happened that day. So M. Hamill was talking about all those वो thoughts उनके दिमाग में जो आ रहे थे, and then वो patriotic feeling not only friends वो Hamill में भी generate हो चुकी थी, and वहाँ के जो local villagers थे उनमें भी वो feeling generate हो चुकी थी। तो उसने अपनी local language को, French language को glorify किया, and he said that this is the most beautiful language in the world. नेचुरली वो इस तरह की फीलिंग तो जनरेट होती है देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अगर कुछ खासकर उल्टा सीधा हो जाए। अब जैसे घर में नहीं होता, कई बार भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, या मम्मी पापा के प्रति भी कई बार हमारी इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो हमें रोज़ डांट रहे होते हैं, बट कल को हमें जरा सा कुछ हो जाए या उनको जरा सा कुछ हो जाए तो फिर हम कितनी चिंता करने लगते हैं एक दूसरे की, और फिर हम कई बार रोते भी हैं, एंड वी देन अंडरस्टैंड हाउ मच वी लव एक्चुअली ईच अदर, है ना। या कोई अगर मना महीने 2 महीने के लिए बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, कुछ है, तो फिर देन वी थिंक कि हाँ अब ये चीज़ हमसे सेपरेट हो रही है, तो फिर हमें वही चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स को भी हम इस चैप्टर में जो है एक तरह से महसूस कर सकते हैं। खैर उन्होंने सबको ये बोला कि यू शुड ट्राई टू गार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट, है ना, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इसको आप बचाएं, और आगे जाके इसके ऊपर हम क्वेश्चंस वगैरह भी तैयार करेंगे कि ही रिक्वेस्टेड कि भाई, एंड ही सजेस्टेड आल्सो, एक तो ये रिक्वेस्ट की कि आप अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करें, इसको कभी भूलें नहीं, और उन्होंने ये भी हिंट दिया कि दैट ये लैंग्वेज ही आपको इकट्ठा रखेगी, एंड दिस विल बी योर की टू प्रिजन, यानी कि जो फ्रीडम अगर चाहिए तो लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प करेगी। खैर दोपहर के 12 बज गए फाइनली, एंड द चर्च क्लॉक वॉज स्ट्रक, ठीक है ना। जैसे ही दोपहर के 12 बजे तो तुरंत जो है वो आसपास, बाय द वे उसी समय जो है जो प्रशियन सोल्जर्स थे उन्होंने जो है वो ट्रम्पेट्स बजाने शुरू कर दिए, है ना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हों तो उसके लिए मैंने ढूंढ के रखा कि ट्रम्पेट ये इस तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सोल्जर्स ने जो है इसको बजाया और उसकी आवाज़ें जो है वो आने लगी, तो एम हैमिल जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, बट उस समय वो चोक्ड अप हो गए। चोक्ड अप माने एकदम इमोशनल हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आया कि भाई अब मैं क्या बोलूं। जब वो कुछ बोल नहीं पाए तो उन्होंने फिर बड़ा बड़ा जो है वो चौक से लिखा, और ये भी आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या लिखा और उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने लिखा विवी ले फ्रांस, यानी कि फ्रांसी, लॉन्ग लिव फ्रांस, है ना। तो मैं एक बार इसको फिर से प्रोनाउंसिएशन करूं, जो मैंने नेट से इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूं। फ्रैंकली मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि ये फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, बट जैसा मैंने नेट के ऊपर देखा तो इसको बोला गया विवी ला फ्रांसे, तो लॉन्ग लिव फ्रांस, कि मेरा जो देश है, जो मेरा फ्रांस है वो हमेशा रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस यानी अमर रहे जैसे। और फिर वो बोल तो कुछ पाए नहीं, देन एक जेस्चर जैसे होता है, जेस्चर वर्ड का मतलब होता है जैसे हाथ हिलाना या सर हिला के कुछ अपना आइडिया कम्युनिकेट करना। सो देन विदाउट अ वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू देम विद हिज हैंड दैट द स्कूल इज़ डिसमिस्ड एंड यू मे गो, कि स्कूल अब जो है वो डिसमिस हो गया है और आप लोग जा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ ये कह सकता हूँ मैं कि मैंने आपको एक थोड़ा सा ये ब्रीफ में स्टोरी जो है वो आपको बताई, और ये वाली पर्टिकुलर वीडियो आपकी थोड़ी छोटी ही रखूँगा, फर्स्ट वीडियो है। और बाय द वे अगर आपने वीडियो को उस समय पॉज नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, अब ये वीडियो मैं फिनिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने असाइनमेंट्स का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो प्लीज़ असाइनमेंट्स का प्रिंट आउट ले लीजिए, और उसके बाद जैसे मैंने कहा मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक साइड आप प्रिंट आउट कीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी स्टोरी, ये जो मेन पॉइंट्स अभी मैंने आपको कराए सेकंड वीडियो, उसके अंदर मैं ये जो वोकैबुलरी इसके अंदर बीच में बोल्ड लेटर्स में दी गई थी उनके मीनिंग्स लिखवाऊंगा। तो जिन स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने कहा था, वोकैबुलरी स्ट्रांग है वो वीडियो नंबर 2 को स्किप कर दें और वीडियो नंबर 3 से शुरू करें। वीडियो नंबर 3 में हम आपके क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि आपकी बुक के हैं, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और इन ऑल मैंने इस चैप्टर में 41 क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब आई हैव ट्राइड, मैंने फ्रैंकली 7-8 गाइडें खरीदी और मैंने सोचा कि जब तैयारी करानी है तो ढंग से की जाए। तो एज इट इज़ क्वेश्चन और आंसर तो कॉपी नहीं किए जा सकते थे, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में अपनी तरफ से बेस्ट आंसर्स आपके लिए खुद लिखे हैं
और वो मैंने टाइप किए हैं, आपको दिए हैं, आप इनसे तैयारी करें और मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी आपको दूंगा। ठीक है, सो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट का प्रिंट आउट कर लें और इन वीडियो से पढ़ाई करें। और अगर आप हमारे पास एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट की फॉर्म में अपना डेटा देके हमारे यहाँ सेव करते हैं तो आपकी क्वेरीज भी मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।